Dear students, today we are going to solve the practice set 32 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इसके पहले आपने देखा प्रैक्टिस सेट 31 में, तो माने कितना प्रॉफिट कैसे लॉस, वो सब चीज़ें, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, मैंने आपको बताया था। तो प्रॉफिट कैसे है, लॉस कैसे है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। ये सब चीज़ें आपने देखा है। अभी देखो कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा सा उस प्रैक्टिस सेट से थोड़ा सा ये हार्ड है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, कोई आदमी, कोई व्यापारी कोई सामान खरीदता है। जैसे मान लो कोई व्यापारी किसी सामान को मान लो 1000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 1000 में। 1000 में खरीदा, तो जब वो 1000 में खरीदा तो कोई सामान अपनी दुकान तक ले जाने में उसने गाड़ी किया। गाड़ी में मान लो उसने 500 रुपये और खर्च कर दिया ना, गाड़ी भाड़ा। तो 1000 का तो वो सामान खरीदा और उसका दाम क्या हो गया? 1500 रुपये। तो ये तो हो गया क्या? कास्ट, उसकी कास्ट प्राइस प्लस 500 रुपया उसने उस पर खर्च किया दुकान तक लाने पे। तो ये उसने स्पेंड किया उसके ऊपर। तो ये भी जो 1000 रुपया खरीदा और 500 रुपये उसके ऊपर स्पेंड किया उसको दुकान तक लाने में, तो ये भी उसमें जुड़ जाता है और टोटल कास्ट प्राइस क्या हो जाता है? 1500। तो इस तरह से इसको टोटल कास्ट प्राइस कहते हैं। कोई भी व्यापारी जब सामान खरीदता है तो उस पर, कोई आदमी किसान है, खेती करता है, तो मान लो उसने 2000 का बीज बोया, 2000 का, और उसको उसमें फर्टिलाइज़र डाला या पेस्टिसाइड वगैरह उसमें डाला मान लो 1000 का, ठीक है। तो टोटल कास्ट उसका हो गया 2000 और 1000 3000 रुपये, क्योंकि वो भी तो उसने उसी पर खर्च किया ना। तो इसलिए उसकी टोटल कास्ट प्राइस में आएगा। अब वो जो बेचेगा तो वो टोटल कास्ट प्राइस 3000 से ऊपर ही बेचेगा। तो इसका मतलब जो हम उस पर खर्च करते हैं वो भी कास्ट प्राइस में ऐड होता है। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट 32 हम देखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे पहला है, फ्रॉम ए होल सेलर संतोष bought 400 eggs for rice 1500 and spent 300 on transport। अब देखो यहाँ पे एक होल सेलर से वो संतोष जो है एक खरीदता है और वो 400 एग 400 एग्स 1500 का खरीदता है एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट, और उसको अपनी दुकान तक लाने में 300 रुपये खर्च करता है। तो 300 रुपये जो वो खर्च किया वो भी उसकी कास्ट प्राइस में ही ऐड होगा। समझ में आई बात? तो 400 की कास्ट प्राइस क्या हुई? 1500, और 300 रुपये उसने खर्च किया, तो ये भी उसकी कास्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट 50 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक, उसमें 50 egg उसके गिर गए, टूट गए। ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 रुपीज़ ईच। अभी 50 egg उसके टूट गए तो 400 खरीदा था, 50 टूट गए, 350 बचे। तो 350 को उसने 5 रुपये ईच, 5 रुपये ईच एक से बेचा। डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस? हाउ मच? तो ये हम देखेंगे कैसे। अभी देखिए, 400 eggs कास्ट प्राइस 1500 एंड स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट 300 उसने खर्च किया दुकान तक लाने में। टोटल कास्ट प्राइस हो गया 1800। अभी 50 eggs उसके टूट गए, फेल डाउन। तो 400 एग उसने खरीदा था, तो 50 उसमें से टूट गए, 350 बच गया। समझ में आई बात कि नहीं? तो जो 350 बच गया
उसको उसने 5 रुपये एक एक से बेचा। 350 में 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 350 में 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए इतना हुआ 1750 सेलिंग प्राइस उसकी हो गई। अभी उसने ख़रीदा कितने में था, टोटल कास्ट प्राइस कितना था 1800 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुई 1750 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है कास्ट प्राइस से कम है, तो इसलिए उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस मीन्स नुकसान हुआ। लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना है 1800 माइनस सेलिंग प्राइस 1750। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया ऐसे 750, 0 10 में से 5 गया 5 0 0, तो कितना हो गया उसको 50 रुपये का उसको लॉस हुआ। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम निकालते, ठीक है। 400 एक खरीदा 1500, उस पर खर्च किया 300, टोटल हो गया 1800। 50x में उसमें से टूट गया तो 400x में 50x बचे। फिर 5 रुपये के हिसाब से एक एक बेचा उसने, तो हो गया 350 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1750 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कम है कास्ट प्राइस से, इसलिए उसको लॉस हुआ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अब्राहम bought goods worth price 50,000 and spent 7,000 on transport। अब्राहम ने कुछ सामान खरीदा 50,000 रुपये का और उसके उसने 7,000 रुपये खर्च किया ट्रांसपोर्ट लाने के लिए, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, तो उसका कास्ट प्राइस होगा। ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय जो चुंगी लगता है नाके पर, पैसा देना पड़ता है उसके लिए। इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000 डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच। तो ये हम देखेंगे कि अगर वो 65,000 का सेल करता है तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। अभी देखिए, अब्राहम बॉट गुड्स 50,000, ट्रांसपोर्ट एंड अदर 7,000, टोटल कास्ट प्राइस ये इसमें जोड़ देंगे क्योंकि इतना उसने और खर्च किया, तो इतना हो गया टोटल कास्ट प्राइस, ये हो गया इसका कास्ट प्राइस। ठीक है। अभी उसने टोटल सेलिंग प्राइस उसकी क्या है 65,000, तो उसको प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ देखो कास्ट प्राइस जो है 57,000 है और सेलिंग प्राइस क्या है 65,000 है, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 65,000 माइनस कास्ट प्राइस 57,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऐसे आप लिख के ऐसे माइनस कर सकते हैं 57,000 0 0 0 8 और यहाँ पाया 5.0, कितना हो गया 8,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अजीत कौर bought a 50 kg sack of sugar राइस 1750। अजीत ने 50 किलो की एक बोरी शुगर खरीदा 1750 रुपीज़ की। बट एज शुगर प्राइस फेल शी हैड सेल इट एट ₹32 पर केजी। लेकिन शुगर की प्राइस गिर गई
कम हो गई तो उसने 32 रुपये 32 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा। हाउ मच डिड ही, कितना उसको प्रॉफिट लॉस हुआ या कितना मिला उसको। तो देखो 50 केजी शुगर खरीदा था 1750 का, तो ये उसकी कास्ट प्राइस हो गई। अभी 32 रुपये से 50 किलो उसने बेचा तो उसका हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए अजीत बॉट 50 केजी ऑफ शुगर 1750, ही सोल्ड 32 रुपीज़ पर केजी। तो इसमें 32 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 32 मल्टीप्लाइड बाई 50, 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 1 16, कितना हो गया 16, इतना। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना रुपीज़ का वो क्या किया, सेल किया 32 रुपये पर केजी के। अब यहाँ देखो इसकी ये सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस कितना हो गई 1600। कास्ट प्राइस कितनी थी, कास्ट प्राइस 1750। अब यहाँ कास्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। यहाँ क्या होगा उसको लॉस, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना है 750 माइनस ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो उसको कितना आ गया, ऐसे लिख के माइनस कर लेंगे। ठीक है, 0 5 1 0, कितना हो गया 150 रुपीज़ उसको लॉस हो गया। अभी देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये है कुसुम ताई बाट 80 कुकर्स एट 700 ईच। 80 कुकर उसने खरीदा, कुसुम ताई ने 700 का एक कुकर। ट्रांसपोर्ट कास्ट 1280 रुपीज़, और उसको लाने में इतना रुपया उसने खर्च किया। इफ़ सी वांट्स टू प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 18,000, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए इतना 18,000 का, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। पर कुकर की सेलिंग प्राइस आपको निकालना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 80 कुकर का हम कीमत निकालेंगे, 80 कुकर की 700 के हिसाब से, और फिर उसमें 1280 ये उसमें खर्च जोड़ देंगे तो उसकी कास्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए कुसुम ताई बाट 80 कुकर 700 ईच। तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 रुपये 80 कुकर खरीदा 700 का, तो 30 हो गया 1 2 30, 8 7 जा 56। ठीक है, कितना रुपये उसका क्या हो गया कास्ट प्राइस। स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर उसने स्पेंड किया इतना, तो कितना हो जाएगा, और इतना उसमें ऐड हो जाएगा 0 8 2 7 5, कितना हो गया 57,280 रुपीज़ उसका टोटल कास्ट प्राइस हो गया। समझ गए, माने 80 कुकर का दाम 56,000, और ट्रांसपोर्ट उसने जो खर्च किया लाने में 1,280, ये उसमें ऐड हो गया 57,280 रुपीज़ उसकी टोटल कास्ट पड़ी। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 18,000, तो इतना उसको प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे, ये प्रॉफिट उसको उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना होगा टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ये हो गया 57,280। अब इसमें उसको 18,000 मुनाफा चाहिए, फ़ायदा चाहिए, तो इसको ऐड कर देंगे
ठीक है, ये देखो इसमें 18,000 हमने ऐड कर दिया, 082,715,617, तो इतना हो गया, कितना हो गया 75 to 80 रुपीज़। समझ में आई? तो इतना उसको है। अभी क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस पर कुकर। पर कुकर का मीन्स माने एक कुकर वो कितने का बेचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ टोटल कुकर 80 है, तो हम क्या करेंगे, ईच कुकर्स सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे 75,280 डिवाइड बाई 80। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ हमने किया है 7,280, 80 के डिवाइड किया, 9 जा, फिर यहाँ इतना बचा, फिर 4 जा, फिर 941, इतना 81 के ऊपर का कास्ट मान प्राइस वो बताएगा तब होगा। तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 941 रुपीज़। 941 रुपीज़ एवरी ईच कुकर वो बेचेगा तो उसको 18,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आई बात? इस तरह से करेंगे। अभी 5th वन, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट ₹12,000 ईच। 10 रेफ्रिजरेटर उसने खरीदा, 12,000 का एक। स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, 5,000 उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया लाने के लिए। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। 20,000 प्रॉफिट लेने के लिए वो कितने का बेचेगा। समझ रहे बात कि नहीं? अभी देखिए, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर 12,000 ईच। तो ये 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगा 1,20,000। ये 12,000 है, तो 12,000 में हमने 10 का किया तो एक जीरो और बढ़ जाए, 1,20,000 रुपीज़ का वो हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड अदर खर्च कितना हो गया 5,000। ठीक है, अभी तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अभी टोटल कास्ट प्राइस तो 1,20,000 प्लस 500। ये 500 उसने ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च किया, तो कितना हो गया 1,20,000 और उसमें 5,000 हमने जोड़ दिया अदर एक्सपेंस, तो हो गया 0,00521। कितना हो गया 1,25,000। इतना उसका टोटल कास्ट प्राइस हो गया। समझ गए? आगे कह रहा है कि उसको 20,000 प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, वो भी इसमें ऐड करेंगे। प्रॉफिट ही वांट्स प्रॉफिट 20,000 उसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें 20,000 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 0,005
2 2 4 1 लाख कितना हो गया 1,45,000 1,45,000 में वो सेल करेगा। टोटल ये क्या हो गया टोटल सेलिंग प्राइस ठीक है इतने में वो बेचेगा। अभी वो क्या कर रहा है कि ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक ए इतना प्रॉफिट लेके एक रेफ्रिजरेटर कितने में सेल करेगा। तो हम उसने कितना खरीदा था 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा था। कितना रेफ्रिजरेटर खरीदा 10 ठीक है। तो हम करेंगे हाउ मच सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1,45,000 डिवाइडेड बाई 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा था तो 1010 से कैंसिल हो गया तो हो गया कितना 14,500 रुपीज़। एक फ्रिज की कीमत वो इतना रखेगा 14,500 तो उसको 20,000 का प्रॉफिट भी होगा और इतने का वो सेल होगा ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन ललिता बाई सोड सीड वर्थ राइस 13,700 इन हर फील्ड। सीड ललिता बाई ने बोया कितने का 13,700 का। शी हैड टू स्पेंड ₹5,300 ऑन फर्टिलाइजर इतने का डाला एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ₹7,160 ऑन लेबर इतना लेबर खर्च किया। ऑन सेलिंग प्रोड्यूस शी अर्न 35,400 व्हाट वाज हर प्रॉफिट। तो इसमें देखो ये इतने का बीज हो गया इतने का फर्टिलाइज़र हो गया और इतना उसने लेबर किया तो ये सब टोटल कास्ट प्राइस हो जाएंगे। लेकिन सेल किया 35 था। अभी निकालेंगे तो उसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। देखो अभी 13,700 का उसने बीज का दाम दिया फर्टिलाइजर एंड अदर्स इतना हो गया लेबर चार्ज इतना हो गया टोटल कितना हो गया। तो यहाँ लिख के हम ऐड कर देंगे 5,300 and 7,160 0 6 11 1 2 इतना हो गया। कितना हो गया फिर से कर लें 0 6 7 3 10 11 5 3 8 7 15 16 2 तो हो गया कितना 26,160 रुपीज़। इतना उसकी टोटल कास्ट प्राइस पड़ी माने उसने इतना रुपए टोटल खर्च किया अपना बीज बोने में। बीज का दाम हो गया 13,700 फर्टिलाइज़र एंड अदर पेस्टिसाइड 5,300 लेबर चार्ज 7,160 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया 26,160 रुपीज़ उसने क्या किया माने इतने का उसने बेचा। टोटल सेलिंग प्राइस सी अर्नड इतना माने इसको क्या कहेंगे सेलिंग प्राइस कहेंगे। सेलिंग प्राइस यही उसकी सेलिंग प्राइस है इतने को उसने बेचा। तो कह रहा है प्रॉफिट हुआ क्लास हुआ। अब ये देखो सेलिंग प्राइस उसकी 35,400 है जबकि कास्ट प्राइस उसकी 26,100 है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसको क्या हो गया प्रॉफिट
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 35,400 माइनस कास्ट प्राइस कितना है 26,160। अब इसमें हम माइनस कर देंगे 35,400 माइनस 26,160 0 यार 3 में से 1 गया 2 और यहाँ बचा कितना 15 में से 6 निकाला 9। ठीक है, फिर से कर लेते हैं 0 10 में से गया 4 13 में से 3 में से 1 गया 2 या 15 में से यहाँ से लाया 15 में से 6 निकाला 9, तो कितना हो गया 9,240 रुपीज़ उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इतने का प्रॉफिट इसको हुआ। तो ये चैप्टर ये प्रैक्टिस सेट 32 अभी हमने पूरा सॉल्व किया। इसको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार में आप करो, समझो। थैंक यू।